सरदार बबर सिंह के घर लड़का ही होगा और वो सारे कबीलों का सरदार होगा, सरदार कुंदन सिंह। मेरे 5,000। सरकार 5,000 रुपए डाकू बब्बर सिंह की गिरफ्तारी कह रहा मुझे नहीं है मेरे मालिक। मुझे बंद करो, क्या बात है? मालिक, डाकू बब्बर सिंह अपनी लुगाई के साथ सीतापुर जा रहा है। बड़ा अच्छा मौका गिरफ्तारी का। 5,000 अब मेरे हो गए मालिक। 5,000। हाँ, मुझे दिलवा दीजिए मालिक, मुझे 5,000 मालिक, मुझे सरदार, हकीकत ने सरकारी छोकरों को खबर कर दी। मैंने उस गद्दार को दाग दिया है। सरदार, आप भाभी को लेकर जंगल में उतर जाइए। मैं उन सरकारी छोकरों को चकमा देता। नहीं मंगल सिंह, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मेरी एक जान तो क्या, आने वाले सरदार के लिए मेरा पूरा खानदान भी तबाह हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं। जय भवानी। गिरफ्तारी कबूल कर लो। बेचारा मंगल सिंह। सवाल मत पूछो, मेरे कुंदन की माँ को बचा लो। देखो सांस चल रही है, देखो सांस चल रही है, जल्दी करो। बचेगी कि नहीं? नहीं। और मेरा कुंदन? वो भी नहीं। माँ और बच्चा दोनों ही ठंडे हो चुके हैं। जिसने मेरे कुंदन को मारा, मेरे वंश का नाश किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माँ, मुझे नींद आई है। आ, मैं तुझे सुला दूं।
गीता जी। आज हमसे अनजाने में एक बहुत बड़ा पाप हो गया है। क्या? हम डाकू बब्बर सिंह का पीछा कर रहे थे, उसके साथ उसकी गर्भवती पत्नी भी थी। हमने गोली बब्बर सिंह पर चलाई, लेकिन भूल से गोली उसकी पत्नी को लग गई। कुंदन सिंह छोटे ठाकुर की छोटे ठाकुर की शेर सिंह आया है क्या? जय भवानी। हमारा सरदार रंजीत सिंह तुम्हें बहुत मानता है। रंजीत को हम भी तो बेटा समझते हैं, कुंदन के जैसा। कुंदन कहाँ गया?
अरे कुंदन, कुंदन, अरे दुर्गा। आई काका। चलो, क्या छाती पर चढ़ा बैठा है? देख, काका बुला रहे हैं। चल जाएगी। क्या है? कुंदन कहाँ है? कुंदन कहाँ है? मेरे खिस्से में। बड़ा होगा किसी राम के कोठे पर, नहीं तो चिश्ती लगाकर किसी बज्जात की पांव की उंगलियां गिन रहा होगा। अरे तू कहाँ चली? तलैया पे नहाने जा रही हूँ। अरे सुनती है, वहाँ शेर दहाड़ते हैं। अरे काका, मुझे तो सब गिधड़ ही गिधड़ दिखाई देते हैं। अपनी नजर में तो दूर तक कोई शेर नहीं है। कभी इधर, कभी इधर। बहन के साथ खेल कर देख लिया, आप थोड़ा बाप के साथ भी खेल। खेल बाकी है मेरे लाल। तू अगर पत्थर का बना है बेटा, तो मैं भी लोहे का बना हूं। जय भवानी। जय भैरव। ठाकुर रंजीत, आज वो तेरा आदमी नहीं होता तो मैं उसे गोली मार देता। अरे यार, तूने मारा मैंने मारा, एक ही बात है। चल। झेला काय को मारती है? मुझे भी अपने साथ ले चलना। अरे बेशरम, तू मर यहीं पे। अपनी रक्षा नहीं कर सकती है तो काहे को स्नान करने आती है? अरे मर बन मर, 7 फेरे कर। ठाकुर जनरल की बहन की शादी में तो आ रहा है तू। अरे ये भी क्या पूछने की बात है? चल। सर, सुना है डाकू जर्नैल सिंह की बहन की शादी किसी वकील से हो रही है। हाँ, इसीलिए जर्नैल सिंह को गिरफ्तार करने का सबसे अच्छा मौका है ये। वो अपनी बहन की शादी में जरूर आएगा। और कहीं उन्होंने हमें इस वर्दी में पहचान लिया तो? मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया है। हम दूल्हा के साथ बाराती बन के जाएंगे और जब जर्नैल सिंह कन्यादान करने आएगा तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गुड। लेकिन सर, उनके साथ और भी डाकू होंगे? ये तो और भी अच्छा है। शायद वहां बब्बर सिंह भी हो। बब्बर सिंह? लेकिन सर, आप बब्बर सिंह को पहचानते हैं? नहीं। आज से 20 साल पहले जब बब्बर सिंह मेरे भाई का खून करके मेरे भतीजे को उठा ले गया, उस वक्त मैं वहां नहीं था। दरअसल अपनी भाभी का दुख देखकर ही मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया।
ताकि अपने भाई की मौत का बदला मैं बब्बर सिंह से ले सकूं। और सब कुछ तो गांव वाले कर ही रहे हैं। कन्यादान के समय हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम पहुंच जाएंगे। कच्ची बात मत कर। तेरी बहन हमारी बेटी, बारात की अगवानी हम करेंगे। बड़े बुजुर्ग से करवा दो कन्यादान। लेकिन इस बिरादरी में तुमसे ज्यादा बुजुर्ग और कौन है? तुम ही कन्यादान कर दो। जर्नैल सिंह, गिरफ्तारी कबूल कर लो। रुकने देना। अगर किसी भी सरकारी छोकरे ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो इस शादी के स्थान को कुरुक्षेत्र बना दूंगा मैं। इंस्पेक्टर साहब, बहन बेटियां तुम्हारे घरों में भी होंगी, ब्याह शादी उनकी भी होगी, लेकिन उनकी शादी में बिगड़ डालने कोई भी भवानी वाला नहीं पहुंचेगा। बहन, जर्नैल सिंह जैसे सूरमा की बहन अगर होती है, जर्नैल नहीं रहा तो क्या हुआ? कुंदन तो मौजूद है। चल पंडित, मंत्र बोल। मंगलम कन्यादान हम करेंगे। विष्णु मंगलम गरुड़म ध्वजम मंगलम भगवान विष्णु भवानी, जय भवानी। निधपति गुरु हवा जय भवानी। नमः इंद्रदेवाय नमः। बाकी लोग जय भवानी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, फिर मिलेंगे। जय भवानी। हाथों में बोतल
तुम लोग उसका पीछा करो, मैं पहुंच जाऊंगा। बाल तो काले किए होते, ये लो छिंचिया, पहले इसके बाल काले करो तो वो लौंडिया बड़ी तेज है, कहीं उसने पैरों से पहले इसकी शक्ल देख ली ना तो मंडप से फौरन खड़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, आप ये शीशी मुझे दीजिए, मैं अपने बाल खुद काले करूंगा, मैं अपना शरीर भी काला कर लूंगा, मैं अपना मुंह भी काला कर लूंगा। आप जाइए, आप जाइए। अच्छा चलिए चलिए। क्या बात है साहब? हम कुंदन डाकू का पीछा कर रहे हैं, वो इसे कर अरे सत्यानाश, उस मजदूर को आज ही घर में आना था। आप घबराइए नहीं, अपना काम जारी रखिए। यस सर, तलाशी लो। ओके। क्या है इंस्पेक्टर साहब? अंदर कौन है? मेरा बेटा है। दूल्हे राजा तैयार हो गए बेटे, आ जाओ ना। अरे ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? शादी से पहले दूल्हा को मुंह देखने का रिवाज है, अपने पुराने रिवाज में ही। शादी के बाद तो देख सकते हो। हाँ जरूर जरूर, शादी के बाद तो फिर हम सभी देखे रहेंगे। चलो ना, चलो चलो चलो। अब मैं दूल्हा की शक्ल देखता हूँ। हाँ हाँ, अब जरूर देख सकते हैं। कोई बात नहीं दूल्हा राजे, फेरे फिर पड़ जाएंगे। नहीं, क्या मतलब? मेरी शादी हो चुकी है। अरे सत्यानाश, उस कमबख्त कुंदन डाकू ने धोखे से तेरे साथ 7 फेरे ले लिए। मैं तुझे सोने से लाद दूंगा और रेशम और मखमल के कपड़ों से तेरे संगे बरबर शरीर को ढक दूंगा। नहीं, अब तो मेरा शरीर वही ढकेगा। जरा है जवानी खरीदने आता। अरे वो खून खराब वाले कोठे पे कौन चढ़े? हाँ, अरे इसने तो डाकू कुंदन सिंह जैसे डाकू के ग्राहक को खो दिया। हाँ हाँ, अरे भला वो कोठा बसाने वालों का अल्लाह ताला बहुत बड़ा बादशाह है, किसी न किसी हूर को भेज ही देगा। तो कुंदन सिंह जी तुम्हारे कोठे पे नहीं, हमारे कोठे पे चढ़ेंगे। हाँ आदाब। क्यों रे किशन, आज पूरे 20 बरस हो गए एक डाकू ने तेरी माँ के सुहाग पर डाका डाला था और तुझे उठाकर ले गया था। मैं तभी से तेरा इंतजार कर रही हूँ। याद है तुझे, द्वापर युग में तेरे पिता वासुदेव उठाकर ले गए थे, लेकिन आज कंस खुद तुझे उठाकर ले गया। क्या तू उसे मारकर अपनी माँ के पास वापस नहीं आ सकता?
मैं तो समझी थी कि बुलावा आ गया, मगर मेरे कृष्ण ने तुझे भेज दिया। किशन? हाँ, मेरे भगवान कृष्ण ने। अच्छा अच्छा, वो किशन। उसी का तो सब ड्रामा है। वही सबों को भेजते, सबों को बुला लेता है। तू कौन है? मैं किशन हूँ। कृष्ण? अरे हाँ माजी। माजी? हाँ, और पता पता मत पूछ लेना, यही पहाड़ियों में रह गैया चराता हूँ उस मुरली वाले किशन की तरह। झूठा। तेरे शादी के कपड़े बता रहे हैं कि तू गवाला नहीं ठाकुर है। क्यों रे? क्या शादी के बाद अपने दुल्हन से रूठ कर आया है? रूठ कर नहीं, भाग कर आ रहा हूँ। असल में वो शादी वादी कुछ नहीं, ड्रामा था। अरे कहाँ जा रहा है? सोने जा रहा हूँ। ठहर, नाम मेरे बेटे का रख लिया, मुझे माँ भी कह दिया, और अपनी माँ को इस जंगल में अकेला छोड़कर सोने जा रहा है। चल इधर आ, मुझे घर छोड़कर आ। ऐसा डांट रही जैसे सचमुच की माँ हो। जान क्या बचा ले, मुसीबत मोल ले ली। ब्याज है। ज्यादा अकलमंद बनने की कोशिश मत कर। बोल। जिस दिन तुम्हारे घर में मेरा जन्म हुआ उसी दिन मैं तुम्हारा बेटा बना और तुम बाप हुए ना दोनों एक साथ। आगे बोला। आगे बापू। लाल दीन। लाल दीन। राम राम लाला। लाल दीन घोड़े की तरफ बैठ के जलेबियां चल रहा है। बिटुआ। हाँ बापू। हिसाब निकाल इसका। इसका हिसाब है बापू 2202 रुपए 2 नए पैसे। सुन लिया बे। लेकिन लाला भी महीना पूरा कहाँ हुआ? अरे महीना पूरा नहीं हुआ, तू बैठ के पहले जलेबियां पूरी कर रहा है। ला ला इधर। और सुन ले, इस महीने के आखिर तक रकम नहीं पहुंची तो मकान और जमीन दोनों जब्त। लेकिन बापू इसका मकान चला जाएगा तो ये रहेगा कहाँ, और जमीन चली जाएगी तो ये खाएगा क्या? नालायक। बिटुआ, इन बातों की फिक्र करने वाला भगवान है, और फिर हमारी सरकार, जिनके पास घर नहीं है उन्हें घर देती है, जिनके पास जमीनें नहीं है उन्हें जमीनें देती है, और फिर उनके जमीन और मकान हम जब्त कर लेते हैं। वाह बापू वाह, लो ये जलेबी तुम खा लो। बेड़ा गर्क ठंडी सड़क सत्यानाश जाए चुड़ैल का, नहाए धोए को ब्रश कर दिया। अरे बिटुआ, खाता खोल इस चुड़ैल का, खोल। इसका तो कोई खाता नहीं है बापू। कोई खाता नहीं तो इन कपड़ों की धुलाई तेरा बाप देगा। अरे महाजन का खाता है, कोर्ट कचहरी सब में माना जाता है। बापू गीता ठुकरान का मकान इधर है। क्यों जी, गीता ठुकरान घर में है क्या? ये कौन सा? आओ लाला। दूध का गिलास सामने। चलो बेटा जरा हिसाब निकालो। हिसाब निकालो। दूध में मक्खी है लाला। अरे बारे लाला, साला मक्खी से घबरा गया। ठुकरा है ना, ये मोटी आवाज वाला कौन है? गवाला है, इसने आज मेरी जान बचाई। अच्छा अच्छा अच्छा, भला हो गई मोटी आवाज वाले गवाले। अगर ठुकराइन को कहीं कुछ हो जाता तो नैन सुखलाल का तो दीवाला ही पिट जाता। 10,000 रुपये की रकम डूब जाती मेरी। 10,000? मगर मैंने तो 1,000 लिया था। लेकिन कब लिए थे ये भी तो याद करो। चल बे, खाता खोल। 1,000 के 10,000 कैसे हो गए? चीटिंग। कैसे नहीं होंगे बच्चे? जमीन में एक दाना अनाज बोया जाता है तो उसके अनेक दाने निकल आते हैं। अब भला कोई ये पूछे कि एक के अनेक कैसे बन गए? ठकराइन, मेरे 10,000 रुपये लौटा दो, नहीं तो बाग बगीचा, बग्गी, घोड़ा और ये हवेली सब कुछ नीलाम हो जाएगा। समझ गए ना? नीलामी कब है लाला? यही आते महीने की 500 करोड़। तेरा बाप से पूछो। अगर पैसे अदा नहीं हुए तो आती पूर्णमासी को नीलामी हो जाएगी। और बिटुआ, इस मोटी आवाज वाले का भी नाम लिख ले। अठन्नी का दूध पी गया मेरे हाथ से छीन कर। चलिए हो लाला। सीधे हो जाओ। ये मोटी आवाज वाले क्या नाम है? बताता हूँ बेटा। याद है? महाभारत पढ़ी है लाला? हाँ पढ़ी है। जब कंस का जुल्म बहुत बढ़ गया था तो उसे मारने कौन आया था? किशन। किशन नाम है हमारा। अब बेटुआ लिख ले भाई खाते में। अरे नहीं 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 नहीं
मत लिखना मत लिखना। बात बहुत सीधी है पर मकबल बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। अच्छा भाई हम चलते हैं। पहलवान आओ कहाँ फंस गया था? अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को दे बाबा, अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को दे बाबा, अल्लाह के नाम पे अंधे मोहताज को अल्लाह के नाम पे दे अंधे मोहताज को अल्लाह के नाम पे दे बाबा। एक नजर इधर भी आन बान वाले, एक तीर फेंकता जा बाकी कमान वाले।
कुंदन, भैरव घाटी इधर है, चलना है तो तू भी चल, वरना लगाम छोड़ दे। आज लगाम तू छोड़, कुंदन की चीज कुंदन के साथ जाएगी। इसके लिए महाभारत करना चाहता है? मैं नहीं चाहता, मगर तू चाहता है तो मैं तैयार हूँ। सोच ले, भैरव और भवानी वालों की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये दोस्ती तो कब की टूट चुकी होती, लेकिन आज मैं मरने मारने पे उतर आऊंगा। आज मुझे जिद चढ़ी है कुंदन। तेरी जिद पूरी नहीं होगी, औरत बांटने की चीज नहीं होती। फैसला इस पे छोड़ता हूं, अगर तेरे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। जाएगी कैसे नहीं? मर्दों का फैसला मर्द करेंगे। मर्द समझकर ही तेरे साथ मैंने दोस्ती की थी। अगर तुझे अब दुश्मनी मंजूर है तो वो भी मर्द की तरह ही निभाऊंगा। आजा सरदार, क्या बात है गुरमीत? भवानी घाटी में मत जाना, रास्ते में पुलिस तैनात है। अच्छा, हम सूरज ढलने के बाद ही जाएंगे भवानी घाटी। तो इधर आ। जी सरदार। इस लौंडे को संभाल कर ले जा और देख, रास्ते में के सरकारी छोकरों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए, वरना अपनी बदनामी होगी। जा। जय भवानी। कौन है ये बोल? कौन है? हाँ, रोज तो वहाँ जाता था, आज उसे यहाँ लेके आया। चाचा तुझे अभी बराबर करती हूँ, काका को बोल को बराबर करती हूँ। काका, काका, काका। क्या है री? कुंदन की कोटी गिरान को उठा के ले आया। ओए, हंसती क्या है? इधर आके बैठ। बैठ जा इधर। सोच लीजिए, आप और ही लड़की का हाथ है, छोड़ तो नहीं देंगे? ये हाथ पकड़ने छोड़ने की बात शादी ब्याह में होती है, फेरों के बखत। तो फेरे कर लीजिए। शादी फेरे कर लीजिए तो वैसा ना होती तो फेरे भी कर लेता। डाकू का क्या भरोसा, फेरे करके भी भाग जाए। ठाकुर कुंदन सिंह से चालबाजी। कुछ काम ऐसे भी होते हैं
जो डाकू को भी इंसानों की तरह करने चाहिए। शादों के बच्चे। कुंदन, कुंदन। ये रंजीत का आदमी। क्यों? साला जिंदा तो है ना? तू रंजीत के साथ उस वेश्या के घर गया था, उसे मारा और बेहोश कर दिया। उसे लाद कर घोड़े पे अड्डे तक भी भेजा। किस लिए? उस वेश्या के लिए। नालायक बाबा, जिस गंदी नाली से उठाकर लाया है उसी गंदी नाली में उसे फेंक दे। जा, मैं कहता हूं जा। चलो कहा? मेरे साथ। बाबा ने कहा इस गंदगी को जिस गंदी नाली से उठा कर लाया हूं वही छोड़ा। अगर ठाकुरों की बहू की किस्मत में गंदी नाली में जीना लिखा है तो मैं वहीं चली जाती हूँ। आप तकलीफ न करें। और राग, जुबान संभाल कर बात कर। जरा सा हाथ पकड़ लिया तो ठाकुरों के बहू बनने के सपने देखने लगे। आप जबान संभाल कर बात कीजिए। मैं वेश्या नहीं, गंगा हूँ। कौन गंगा? आपकी धर्म पत्नी, क्या? जिससे आपने विधि पूर्वक शादी की और फिर गठबंधन तोड़कर चले आए। जब मुझे मालूम हुआ कि आपको मुजरा सुनने का शौक है, आप तक पहुंचने के लिए मैं कोठे पर बैठी और आपको खुश करने के लिए मुजरा भी किया। ठाकुर साहब, आप ठाकुर नहीं, डाकू हैं। मैं जा रही हूँ। अगर फिर कभी मुजरा सुनने का शौक आए तो तशरीफ ले आइएगा। गंगा, गंगा, मैं कहता हूं रुक जा, रुक जा। मैं कहता हूं बाबू राजा, ये मेरा हुक्म है, तेरे पति का हुक्म है। गंगा, आज तेरे मंदिर में तेरी सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करती हूँ। इस छुरी से मैं अपनी सौगंध को खत्म कर दूंगी। मैं बाल नहीं बांधूंगी, कभी नहीं बांधूंगी। ना जाने दूंगी, ना मरने दूंगी, ना जीने दूंगी।
जीती रहो। कुंदन अभी तक सो रहा है? जी। तुम नहाने जा रही हो? हाँ बाबा। अरे भीमा, दूध गर्म किया रे। दुर्गा, तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? मारूंगी नहीं, अपनी सौतन को पूजा करूंगी। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने कुंदन को ही अपना मर्द समझा। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया दुर्गा। मेरे पति की जिंदगी में से 1 साल भीख दे दो, मुझे 12 महीने उनके साथ रहने दो। तो बाहर कैसे आ गई? दुर्गा को कोई बांध सके है रे चिको? गंगा कहाँ है? गंगा नहा रही है। ले, इधर भी एक मार दे। गंगा कहाँ है? देख, वो आ गई है। ले पकड़ से, तरकारी काट जाके। कल गीता ठुकराइन के घर कुर्की आने वाली है, ताकि गांव भर को मालूम हो जाए कि लाला नैन सुख लाल का पैसा न देने वाले की क्या हालत होती है। गली गली लोकड़े खिलवा दूंगा इसे, ठीक मंगवा दूंगा इसे। राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना। बापू, अब ये 1000 के कागज के 10,000 कैसे बनाऊं? आगे सिफर बढ़ाने के लिए तो जगह ही नहीं है। अरे बिटवा, जगह वहां नहीं, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ। अब तूने बही खाता संभाल लिया तो ये ले, ये है स्याही मिटाने की दवाई। देख ले देख ले। अरे वाह बापू, अरे इससे 1000 के 10,000 बना लियो, 10,000 के 50,000 बना लियो। और सुन भाई, वो अपनी गीता ठुकराइन है ना? हाँ बापू। गीता ठुकराइन का हिसाब किताब जरा बहुत संभाल के लिखना। तो लिख। बोलो बापू। गीता ठुकराइन का महल माड़ी, घोड़ा गाड़ी, बाग बगीचा, टेबल कुर्सी, कपड़ा लत्ता। चल लोटा थाली में लिख ले। कौन हो भाई तुम? तेरा बाप। पहचान ले। मुंह सिर तो ढक रखा है तूने, मैं पहचानूं कैसे? मर्द का बच्चा है तो शकल दिखलाओ। जमदूत सकल ढक कर ही आते हैं लाला। माल किधर है? अरे बेटा, माल देख, तू गलत मकान में आ गया है। माल यहाँ कहाँ? 3 दिन से तो मैंने खाना नहीं खाया है, पेट चिपक के अंदर हड्डी पसली गिरने मेरी का। अरे बैठ लाला, तेरे खाने की हमें बड़ी फिक्र है। ये तो गोली खाएगा? गोली? हाँ, ये तो वैद्यराज की है। पानी के साथ खाना है कि दूध के साथ? इसे खाने के बाद लाला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा एक काम कर, हाँ, जरा इसको इसमें भर दे और एक गोली में तेरे देखी काफी। अच्छा। भर दे। शाबाश, बंद कर दे। शाबाश। अब एक काम कर लाला, इसको यहाँ रख। यहाँ ना? नहीं, तुम तो मुझे मारने की तरकीब कर रहे हो। माल निकाल। माल होता तो मैं मरने के लिए क्यों तैयार हो जाता? क्यों पैसे के लिए जान देते हो? निकाल दो ना तिजोरी में से माल। क्या पट्टा? तिजोरी ये क्या जाता है? नजर लगाएगा मेरी तिजोरी को क्या? अरे बापू, माल बाहर निकलेगा तो हवा लग जाएगी। निकाल दो। चाबी किधर है? चाबी
कौन सी चाबी? बापू, ये मोटी आवाज वाले का भाई मालूम देता है, जल्दी बता दो चाबी। हाँ, मोटी आवाज वाले का। मुझे याद आ गया, उस दिन तेरा छोटा भैया था ना, वो गीता टुकरान का दूध पी रहा था, मैंने गिलास उठा के देखा, बादाम पिस्ते वाला दूध था। क्यों भाई? तुम लोग कितने भाई हो? क्या मिलेगा? क्या ये पीछे वाली आंटी है बापू? अरे ये भवानी वाले मुझे लूट रहे हैं। ठकुराइन, क्या है? लाला नथुलाल के घर पे भवानी वालों ने डाका डाल दिया। भवानी वालों ने? जरूर बब्बर सिंह होगा। ठहरो, मैं भी चलती हूँ। मेरे खून पसीने की कमाई, ये क्या कर दिया तुमने? लाला हल्ला मत कर, मेरा काम खराब होता है। पहलवान जी और तुम ये सब उठा संभाल कर। और गांव में जिसका भी देना दिलाना हो, जाकर उसको दे देना शराफत से। और जितना बचे उसका 2 हिस्सा करके रख देना। 2 नहीं 3, मेरा हिस्सा। मांगी थी उस 1 बरस की मोहलत मां बनने के लिए। क्यों रे? बनने दूं मां? यही कहीं होगा। मेरी टांग को लगी है, वो कहीं दूर नहीं जा सकता। आज मेरे हाथ से वो बच नहीं सकता। ठकुराइन, खून जरूर बब्बर का खून यही कहीं छुपा होगा। इस तरफ आओ मेरे साथ। बब्बर सिंह, आज मैं तुझसे बदला लेकर ही रहूंगी। आज तू मुझसे बच नहीं सकता। अरे किशन, तू कब आया? क्या हुआ तेरे पाँव को? अरे माँ जी, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। भला करने जाओ तो बुरा होता है। देखो ना, गोली टांग चीर कर निकल गई। गोली? किसकी गोली? अब गोली में नाम थोड़ी लिखा होता है माँ जी। मंदिर से लौट रहा था, नैन से लाला के मकान के सामने से गुजरा ही कि गोली लग गई। घर जाकर तेल हल्दी की मलहम लगा लूंगा, पट्टी कर दूंगा, ठीक हो जाएगा। तेल हल्दी तो यहाँ भी है, मैं अभी लाती हूँ। ला इधर पाऊँ। ओफो, कैसी गोली मारी निर्दयियों ने। वो तो कहो कि कम्बा की किस्मत अच्छी थी कि आज मेरी गोली से बच गया। माँ जी, बात अपने को समझ में नहीं आई। भवानी वालों ने गांव के लूटने वाले लाला को लूटा, जो 1000 के 10,000 बनाता था, उसके खाते जला डाले। फिर ऐसा कौन सा पाप हो गया कि उन्होंने धार से गोली डाल दी? बब्बर सिंह ने मेरे सुहाग को लूटा, मेरे 3 बरस के बच्चे को उठा कर ले गया। बब्बर सिंह तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गया? हाँ। देखो माँ जी, झूठ मत बोलना। मैं जाकर बब्बर सिंह से पूछ लूंगा। तू उसे जानता है क्या? जानता तो नहीं हूं माँ जी, लेकिन जान जाऊंगा। और अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं भी जात का ठाकुर हूं। तुम्हारे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं माँ जी, वचन देता हूं, बब्बर सिंह से तुम्हारा बेटा वापस ला कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें अपनी सूरत कभी नहीं दिखाऊंगा। कुंदन, कुंदन, गोली कहाँ लगी? कोई खास बात नहीं है, लेकिन यहाँ एक खास बात है। देखे, पहले मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अरे पहले मेरी बात का तो जवाब दे। 20 साल पहले तुमने कोई बच्चा उठाया था क्या? बाबा,
जब हमने सुना तो हमारा सर शर्म से झुक गया। हम डाकू हैं, माल लूटते हैं, कोई बेईमानी गद्दारी करे तो खून कत्ल भी करते हैं, लेकिन हम मौत उनके बच्चे नहीं छीनते, हमको चोर उचक्के उठाई गिर नहीं है। तुमको किसने कहा? उसकी माँ ने, गीता ठकुराइन ने। गीता ठकुराइन? बाबा जवाब दो, तुमने ऐसा नीच काम क्यों किया? उसका बाप एक सरकारी अफसर था, उसने तेरी माँ को गोली मार दी। तुम्हें जन्म देकर मेरी आंखों के सामने वो तड़प तड़प कर मर। उसका बदला लेने के लिए तुमने, बदला खत्म हो गया, लेकिन तुमने उस बच्चे की जान क्यों ली? मैंने उसकी जान नहीं ली। फिर कहाँ है वो? मैं नहीं जानता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। माँ भवानी की चरण छूकर कसम खाओ कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। चुप क्यों होगा? जवाब दो। मैं गीता ठकुराइन को वचन देकर आया हूं कि अगर उसका बेटा जिंदा होगा तो मैं उसे वापस ला कर दूंगा। उस अनाथ विधवा को तरस खाओ बाबा, जो 20 बरस से अपने इंतजार करती है, हर बरस अपने बेटे का बरसगांठ बनाती है। मेरी पूजा का वक्त हो रहा है। बाबा, माँ को उसका बेटा लौटा दो, तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा यही होगी। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं गीता ठकुराइन को जाकर कह दूंगा झूठ मूठ कि मैं ही उसका असली बेटा हूं, और 20 साल पहले बब्बर सिंह मुझे उठाकर ले गया था। नहीं बेटे, कल सवेरे तक जवाब दो बाबा, वरना जिंदगी भर के लिए गीता ठकुराइन का बेटा मैं बन जाऊंगा, उसे मां कहूंगा, और तुम्हें बाबा कभी नहीं कहूंगा। जवाब दो। गीता ठकुराइन को वचन देकर आया हूं कि अगर उसका बेटा जिंदा होगा तो मैं उसे वापस ला कर दूंगा। कुंदन, चलने के लिए तैयार हो जा। कहां? गीता ठकुराइन के पास। गीता ठकुराइन के पास तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? मुझे सिर्फ उसके बेटे का पता बता दो। ये हमारा उसका मामला है। ठकुराइन को 20 साल के बाद बेटा मिलने पर खुशी तो जरूर होगी, लेकिन जिस बेऔलाद को वो बेटा मिला था, शायद इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम तैयार हो जा, मैं अभी पूजा करके आता हूं। बब्बर सिंह, मैं वादा करता हूं गोली कोई नहीं चलाएगा। गिरफ्तारी कबूल कर लो।
बताओ गीता ठकुराइन का बेटा कौन है? जल्दी बताओ बाबा, गीता ठकुराइन का बेटा कौन है? बोलो बाबा। अब गीता ठकुराइन को उसका बेटा कैसे मिलेगा? गब्बर सिंह की जान क्यों ली? तुम उसे जख्मी करके मेरे पास लाते, मैं उससे अपने किशन का पता पूछती, मेरा किशन मुझे मिल जाता। भाभी तुम क्या समझती हो, बब्बर सिंह ने किशन को जिंदा छोड़ दिया होगा? हाँ, वो जरूर जिंदा है, मुझे इस बात का विश्वास है। कल ही तो वो गवाला मुझसे कहकर गया था कि वो मेरा किशन मुझे वापस ला देगा, मगर तुमने भाभी, आज से 20 साल पहले एक डाकू ने मुझसे मेरा बच्चा छीना था और आज पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। किसी ने दुश्मन से मिलकर सरकारी छोकरों को खबर की। हम और बाबा भोर में निकले। ये बात हमारे और बाबा के सिवा कोई नहीं जानता था। फिर सरकारी छोकरे वहां कैसे पहुंचे? हम आखिरी चांस फिर से देते हैं। जो भी गद्दार है वो शराफत और ईमानदारी से बाहर निकला। पट्टी हमारे आंख में भी बंधी होगी। हम गद्दार को नहीं देख सकेंगे, लेकिन हमारी बंदूक देख सकेगी। मां भवानी इंसाफ करेगी। मैं एक एक का नाम लेकर बंदूक दागूंगा। जो जो निशाना चूकता जाएगा वो मां भवानी का भगत। और जिस किसी हरामी को गोली लग गई वो सारा सरकारी गुलाम। कामदेव, हमारी आंखों में पट्टी बांध। तुम सब भी पट्टी बांधो। बांध ले। भीमा। जय भवानी। कल्याण। जय भवानी। रजन मोहन। जय भवानी। कमीने। सरदार, खबर मिली है कुंदन ने सुक्कू को खत्म कर दिया। खत्म कर दिया? शाबाश! कुत्ता मारा है उसने। चला, कौन चला? सरदार, एक बात समझ में नहीं आई। क्या? सुक्कू ने हम समझा? नहीं समझेगा। नहीं। आहा, वाह 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 वाह। जय भैरव। सुन, सुक्कू ने हमें खबर दी। अच्छा। कि कुंदन और बब्बर कहीं जा रहे हैं। हाँ। हमने पुलिस को खबर कर पुलिस ने उनका पीछा किया और हमने बारात रोकी। वाह 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 वाह। मगर अफसोस एक रह गया अजगर। क्या सरदार? मरना कुंदन को चाहिए था और मर गया बाबा। डोले राजा, जिस तरह पुराने जमाने में
दुल्हा अपनी दुल्हन को स्वयंवर से जीत के लाता था, वैसे ही तुझे आज इसे जीतना होगा। तू इसे छूने की कोशिश करेगा और अजगर तुझे रोकेगा। अगर तूने उसे छू लिया तो दुल्हन तुम्हारी और मौत अजगर सिंह की। और अगर ना छू सके तो मौत तुम्हारी और दुल्हन अजगर सिंह। वाह सरदार वाह। अरे हटो, पीछे ही पड़ गए। कोई जमाना ये था मैं सारे गांव को खिलाया करता था। अरे अब कोई रुपया 8 आना 10 पैसा 20 पैसा कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो। अरे हटो। लाला भीख मांग रहे हो? क्या करूं भैया, मैं अकेला हो गया हूँ। अरे लाल दीन, मेरे बेटे, मेरे भैया, मेरे बापू, 2-1 जलेबियां मुझे भी दे दे। अरे तूने कौन से अच्छे कर्म किए जो जलेबी खाएगा? तो तूने क्या किया जो हर वक्त जलेबी ही खाता है? कुंदन, कुंदन। आगे क्या? रॉय। कुंदन लाल बाबूजी, कुंदन लाल। इंस्पेक्टर, मरीज सीरियस है और ये लेडीज वार्ड है। मैं जानता हूँ ये लेडीज वार्ड है, लेकिन ये सुसाइड केस है और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम गंगा है? जी हाँ। तुम्हारी शादी अनजाने में डाकू कुंदन से हुई थी। इसका मतलब है तुमने उसे ढूंढ लिया। ए लो, एक कपड़ा बदली करो। इनका नाम रजिस्टर हो गया है ना? हाँ, अभी नहीं, सब ठीक है। डॉक्टर साहब बोला कल आना। इसका ख्याल रखना भाई। जी? हेलो पुलिस। स्पीकिंग। गंगा हॉस्पिटल से भाग गया। जी? क्या हुआ? तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया। वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं अगर अपने बच्चे के साथ तुम्हारे पास रहूंगी तो अपना बच्चा भी डाकू बन जाएगा। गंगा जंगल जंगल में भटकता ही फिरेगा। तुम्हारी माँ की जो दशा हुई थी वही मैं दिन रात जंगल में मारा मारा फिरेगा। या तो उसे गोली लगेगी या फांसी। गंगा! समझ लेना, गंगा कभी तुम्हारी जिंदगी
आई तो नहीं आई, मर। हरामजादी। औरत की जात दाढ़ी पे। अपने पति को बचाने के लिए अपने होने वाले बच्चे की जान तो खतरे में न डालो। उठो। अरे कुंदन, बधाई हो, बहुत तो लड़का पैदा हुआ। तू उसे लेने नहीं जाएगा? देखने भी नहीं जाएगा? जाऊंगा। दिनों से मुलाकात नहीं हुई, मैंने सोचा कुछ चल के मिला था। कुंदन, सुना तेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ? न जाने उसका बाबा की कसम, मैं नहीं हूँ। क्या बचकर? मैं भी नहीं हूँ। ये ले, बांध लाया। कुत्ते अकड़ ले जितना अकड़ना है, लेकिन मैं भी भवानी वाला ठाकुर हूँ। वचन देता हूँ रंजीत, तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहाँ तेरे सारे मर्द लोग होंगे, मगर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा जैसे किसी कुत्ते को भी नसीब नहीं हुई होगी। आपको अभी सिर्फ 15 दिन हुए हैं। अगर आप 15 बरस भी इधर बैठकर उनका इंतजार करेंगे तो अभी वो इधर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें वचन दिया है, अपने बच्चे को डाकू नहीं बनाऊंगी। तुम सच कह रही हो? जी। सुनो, एक काम करो, मेरी एक भाभी है, बिल्कुल अकेली रहती हैं। तुम चाहो तो उनके पास रह सकती हो। ले जाओ इसे यहाँ से। बलवान, तुम सब कुछ जानते हुए भी इसे यहाँ क्यों लाए? भाभी, मेरे कहने से ही तो तुम्हें मालूम हुआ कि ये डाकू का बच्चा है। अगर मैं ना बताता तो? बच्चा आखिर बच्चा है भाभी, तू नहीं बनाना चाहती।
मुझे मालूम था तुम इस जज्बे की कदर करोगी, इसलिए इसे यहाँ ले आया। नहीं, तुम इसे यहाँ से ले जाओ। आप मेरी फिक्र न करें। आपको तकलीफ दी उसके लिए क्षमा करें। ठहरो, एक डाकू ने जो कुछ तुम्हारे साथ किया, अगर उसे दोहरा के अपना बदला पूरा करना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन ये मत भूलो कि हमारा पुलिस वालों का खानदान है। हमारा फर्ज है जो लोग गुनाह से दूर रहना चाहें उनकी मदद करें। अरे मेरी साड़ी खराब कर दी, बदमाश कहीं का। तू भी गंवार की गंवार ही रही। बच्चे पैदा कर लेते हो और उन्हें संभालना नहीं आता। देखो उसी गर्दन कैसे रखी हुई है, यूं ऐसे पकड़ते हैं और बच्चे का गला सूना नहीं रखते। ठहर, मैं भी आई। सरदार, वो इंस्पेक्टर बलवंत गंगा देवी और बच्चे को राधापुर ले गया। किसके यहाँ? गीता ठकरान के घर। गीता ठकुरान के घर? हाँ सरदार, वो बलवंत की भाभी लगती है। क्या? मुझे तो अपने करने का फल मिल गया, लेकिन वो डाकू की बीवी अपने बच्चे के साथ ठकुराइन के घर में रोटियां तोड़ रही है। बेटा नैन सुगलाल, ये अच्छा मौका है बदला लेने का, ये अच्छा मौका है बदला लेने का। मैं उसी घर में आग लगाकर अपना बदला लूंगा, मैं जरूर बदला लूंगा। के तेल का राशन है। हाँ। एक बोतल से ज्यादा नहीं मिलेगा। एक ही बोतल देना। आ गई दुर्गा, मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। जरा भाव मत खा। अगर कुंदन की मैं जोरू होती तो इससे भी अच्छा बच्चा पैदा करती। उसी दिन मैंने तुझे क्यों नहीं मारा? क्यों तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई? क्यों मैंने तुझे अपने कुंदन की बच्चे की माँ बनने दिया? बच्चा, तूने मुझसे मेरे मर्द को छीन लिया। तू बड़ी पक्की निकली। 1 साल का झांसा देकर तूने ऐसा जाल फेंका कि दुर्गा चित। अब तुझे जिंदा रखती हो तो भी कुंदन तेरा, मारती हूँ तो भी कुंदन तेरा। अब मुझे कुंदन कभी नहीं मिलेगा। मेरा कुंदन मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। ऐसी न रे, हम तो रावण की लंका। अरे दुर्गा, तू यहाँ कैसे आ गई? तेरी जोरू की जान लेने आई थी। जान दे के जा रही हूँ। गंगा, उसका बच्चा कहाँ है? वो सही सलामत चले गए। तेरा बच्चा बहुत सुंदर है रे। मेरे बाल बांधे रे। ले बात दुर्गा।
या करीमो या रहीमो या करीमो या अजीजो या रहीमो या अजीजो या रहीमो या करीमो या अजीजो या करीमो या रहीमो या। नमस्ते बाबा। गंगा बेटा, क्यों, क्या बात है? ये तुम्हारा बच्चा है क्या? इसका मतलब है तुम्हें तुम्हारा शौहर मिल गया? हाँ बाबा, मिले भी और बिछड़ भी गए। मैं अपने बच्चे को डाकू नहीं, शरीफ आदमी बनाना चाहती हूँ, इसलिए उनका घर छोड़ के यहाँ आई हूँ। सहारा मिलेगा ना बाबा? हाँ हाँ, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आओ आओ आओ, शाबाश, आओ आओ। अरे मैं कौन होता हूँ सहारा देने वाला? ये जमीन और आसमान सब उसी के बनाए हुए हैं। वो रब्बुल आलमीन है, हम सब उसी के बंदे हैं। इसे अपना ही घर समझो है, और यहाँ रहकर इस बूढ़े के बुढ़ापे का सहारा बनो है। अरे देखो देखो देखो, कितना प्यारा बच्चा है, माशाअल्लाह। ओफो, फरिश्तों की मानिंद नेक और पाक। अल्लाह तुम पर और तुम्हारे बच्चे पर अपनी रहमतें नाजिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। शाबाश शाबाश। अरे भाई बस कर, बस अब हम थक गए। हाँ बस। वो जो लड़की यहाँ से उठा कर ले गया था भाई, हमें छोड़कर चले गए। अफसोस की क्या बात है हुजूर, आप जैसे जवां मर्द के लिए लड़कियों की क्या कमी है? जानता हूँ भाई, दुनिया में लड़कियां तो बहुत है, लेकिन ठाकुर कुंदन सिंह को सिर्फ एक लड़की की तलाश है। क्या? मैंने तेरा प्रसाद उठा लिया, अब मैं खेलने को जाऊंगा। अच्छा जी, नमस्ते। नहीं मोहन, पहले तुम दूध पियो। मैं दूध नहीं पीऊंगा। तू दूध नहीं पिएगा, मैं बाहर नहीं जाने दूंगी, समझे? गाली मत देना, नहीं तो घोड़े खड़े नीचे फेंक दूंगा। जय भैरव! भैरव वाले दोस्ती करने आए, दुश्मनी नहीं। सरदार कुंदन सिंह, ठाकुर रंजीत सिंह आए। आज ये भैरव वाले भवानी वालों के यहाँ कैसे आ गए? एक बार तूने मेरी दुर्गत की और दूसरी बार मैंने, बात बराबर। अब मैं दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। कुंदन, देख मैं बड़ी आस उम्मीद लेकर आया हूं, मेरा दिल मत तोड़ मेरे भाई। अजगर बोलना। हाँ ठाकुर, दिल मत तोड़ो। बेटा, तुम दोनों को ज्यादा चढ़ गई है। नहीं नहीं कुंदन, तेरे पांव की कसम, देख तू मेरा बड़ा भाई है ना। तेरे बापू ने मेरे बापू को पुलिस के छोकरों से बचाकर उसका क्रियाकर्म किया, उसकी आत्मा को शांति। अगर मैं ये सब भूल जाऊं तो मैं कौन? कुत्ते की औलाद। क्या? सरदार, कुत्ते की। ठाकुर साहब की तबीयत ठीक नहीं। ले ड्रिंक पी,
अब चल मेरे साथ। चलिए। अब हमने घोड़े बजाना बंद कर दिया। अच्छा मैं हराम जादी, इतने बरस मेरे बच्चे को मुझसे दूर रखा इस कुत्ते के सामने नाचने के लिए। मेरा विश्वास कर लीजिए, ये मुझे और मेरे बच्चे को कल ही उठा कर लाया है। कुंदन ये झूठ बोल रही है। इस रांड की बातों में अगर अपनी दोस्ती पर शक करता है तो हराम जाते अपनी माँ को रांड बोलता है। पहले भी इसने हमारी दोस्ती तोड़ी, अब फिर सारी कोशिश कर रही है। कोशिश तू कर रहा, हराम जाते मेरा बच्चा कहाँ है बोल। मेरा बच्चा अजगर, बच्चा लाओ। कुंदन, मेरे यहाँ भी चारों तरफ खड़े हैं, ये तुझे कुत्ते की तरह नोच खाएंगे। पिछली बार इसको हम दोनों उठा के लाए थे, मगर तू ले गया था। अब की बार मैं लाया हूं, इसलिए भैरव घाटी का रिवाज कहता है कि हक मेरा बनता है। मगर दोस्ती में झगड़ा कैसा? मनोरंजन कर लेते हैं। तू जीत जा तो तू ले जा, मैं जीत जाऊं तो मैं घोड़ा भगवाता हूं। कुत्तों, तमीज से बंदूक रखो। यह सरदारों के सरदार ठाकुर कुंदन सिंह का सीना है। मुझे पहचानता है? मैं हूं तेरा डाकू बाप। बापू! अजगर सिंह, बच्चा बाप को दे दो और इसकी मां को तू जीत गया। मैं हार गया। मनोरंजन खत्म। मनोरंजन खत्म कैसे बेटा? अभी तो मनोरंजन शुरू होगा। अपने आदमियों से कह दे बंदूक फेंक दे, वरना सब के सब धंधे से जाएंगे। लालचंद, बंदूक पकड़। याद है रंजीत, मैंने तुझे वचन दिया था कि तुझे ऐसी जगह मारूंगा जहां तेरे सारे मर्द लोग होंगे, मगर तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। है कोई माई का लाल जो ठाकुर रंजीत की थोड़ी मदद भी कर सके? देख रंजीत, सब साले तमाशा देख रहे हैं। तुझे तो ऐसी मौत मारूंगा जैसे किसी कुत्ते को भी नसीब नहीं हुई होगी। ले।
डाकुओं का इलाज करते करते तुम हमें क्या बताते हो? अजय बब्बर सिंह का तो कोई बेटा ही नहीं था। अजय भाई गधे को तो खींचो, और किस गधे ने तुमको डाकू बना दिया? अजय मुझे भी तो संभालो। अजय तुम क्या बंदूक ताने खड़े हो दरवाजे पर? मैं कोई जासूस थोड़ा ही हूँ। अरे बैदराज जी पाओ लागो। जीते रहो बरखुरदार। कुंदन नाम है मेरा, बब्बर सिंह का बेटा हूँ। बब्बर सिंह ने दूसरा ब्याह कर लिया था क्या? अरे नहीं बैदराज जी, मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ को सरकारी छोकरों ने गोली मार दी थी। नमज देखो। पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद? क्या बक रहा है तू? बब्बर सिंह की औरत और उसके पेट का बच्चा मेरी ही आंखों के सामने मरे थे। तू उसका बेटा नहीं है, तू गीता ठकुराइन का बेटा। बब्बर सिंह ने मेरे सुहाग को लूटा। मेरे बेटे, मेरे लाल, कहाँ चला गया था तू? मैं किशन नहीं हूँ, मान हूँ। मैं भी कितनी पागल हूँ, ये भी नहीं सोचा कि 20 साल पहले का किशन तू कैसे हो सकता है। मगर तू बिल्कुल वैसे लगता है। कौन है तू? किसने भेजा तुझे? पापू ने। दादी माँ के पैर छू के प्रणाम करो बेटा। दादी माँ? तुम्हारा किशन का बेटा है माँ जी। किशन का? मगर वो कहाँ है? उसने कहा कि 20 के 20 साल हो जाओ। 3 साल का किशन तुमसे जुदा हुआ तो 3 साल का किशन मिल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अभी मुझे उसके पास ले चलो। वो बहुत दूर रहता है माँ जी, वो तुमसे नहीं मिल सकता। तो क्या हुआ? क्या वो अपनी माँ को मिलने नहीं आएगा? क्या मैं उसे कभी जी भर कर प्यार नहीं कर सकूंगी? माँ जी उसने कहा है कि माँ जी के आशीर्वाद लेते आना। उससे कहना कि जब तक वो मुझे नहीं मिलेगा मैं सुख की नींद नहीं सो सकती। मेरा दिल उसके लिए हमेशा तड़पता रहेगा। कहेगा ना? हाँ माँ जी, कहूँगा, जरूर कहूँगा। अरे पगली, तू क्यों रो रहा है? माँ की याद आ गई माँ जी। मैं भी तो तेरी माँ हूँ, और फिर तू तो मुझे मेरे किशन से भी ज्यादा प्यारा है। आज तू मेरे बेटे के बेटे को यहाँ लाया है। तू मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए मिठाई लाती हूँ। ले, जाना नहीं। हाँ, चल बेटे। दादी माँ, क्या? बापू झूठ बोलते हैं। कौन है तेरे बापू? वो जो मुझे लाए ना, वो ही मेरे बापू है। सच? आ मेरे साथ। अरे झूठे, तूने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? किशन, कहाँ चला गया तू? क्या हुआ भाभी, किसे ढूंढ रही हो? अपने किशन को ढूंढ रही हूँ। किशन? हाँ, इसे देख रहे हो ना बलवंत? ये अपने किशन का बेटा है। किशन का बेटा? अरे बेटे, ये तुम्हारे छोटे दादा है और वो दादा है। बलवंत, वो जो अपना गवाना था ना, वही मेरा बेटा किशन है। अभी अभी तो यहाँ आया था इस बच्चे को लेकर। न जाने कहाँ चला गया है। उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला?
भाभी, इसलिए कि वो डाकू कुंदन है। डाकू? ये देख रही हो, ये वही लॉकेट है जो आज से 3 बरस पहले तुमने कुंदन डाकू के बेटे को दिया था। हाँ, लेकिन अब सब साफ हो गया भाभी। आओ बेटा। बब्बर सिंह हमारे बेटे को उठा के ले गया और उसे अपना बेटा कुंदन बना लिया। बलवंत, घबराओ नहीं भाभी, मैं इसे लेके जा रहा हूं अपने किशन को वापस लाने। नहीं, तुम मुझसे मेरा बेटा जुदा करना चाहते हो? भाभी, किशन अगर तुम्हारा बेटा है तो मेरा भतीजा भी है, मुझ पे भरोसा रखो। कुंदन सिंह, चाचा बोल रहा हूं। भाई, स्वर्गीय जगतपाल सिंह जी के बेटे हो। तुम्हारी रगों में डाकू का नहीं, पुलिस ऑफिसर का खून है। तुम्हारी बेहतरी इसी में है। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे बेटे को लाया हूं, उसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं। तुम उसके साथ चले आओ। जा बेटा, तेरे माँ और बापू उस पहाड़ी के ऊपर हैं, उनके पास जाओ और उन्हें यहाँ ले आओ। देखो, मोहन आ रहा है। बापू, मैं आ रहा हूँ। तुम हमारे सीनों को भले ही छलछली कर दो, लेकिन हम सरकारी छोकरों के हाथों मरना नहीं चाहते। देख भीमा, किसी की जान का कोई खतरा नहीं है। भलाई इसी में है कि सब अपने आप को कानून के हवाले नहीं, मत चला। कानूनी उलझनों को मद्देनजर रखते हुए अदालत डॉक्टर कुंदन सिंह यानी किशन सिंह वर्ल्ड डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ठाकुर जगतपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म न सुनाकर उम्र कैद की सजा देती है। अंकल, हाँ, यही अपने पापा हैं? हाँ हाँ। वाह वाह, डाकू बनकर गए थे, साधु बनकर बाहर है। वाह वाह, शाबाश। जाके बात तो कर। पापा, हाँ पापा, पापा, पापा।
तू कौन है रे? पापा, मैं आपका बेटा हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर मोहन सिंह। अरे तो डाकू का बेटा होकर तो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया? पापा, डाकू का नहीं, साधु का बेटा, साधु का है। चुप हराम सा। नो 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 गाली, नो गाली पापा, नो डाकू, साधु साधु है। एंड आई एम पुलिस इंस्पेक्टर ऑन ड्यूटी। बेटा किशन, सोना आग में ही दब के कुंदन बनता है। पापा, अंकल अंकल, अरे इनको तो मैं पहचानता हूँ रे, जवानी में बहुत पाला पड़ा था इनके साथ। पापा, दादी माँ, वो दूर कौन खड़ी है रे? मम्मी, पापा, मम्मी, नजदीक क्यों नहीं आ रही? डी हो गई ना?